कांग्रेस को एक बार फिर से झटका लगा। 5 पार्षदों ने भाजपा का दामन थामा। ग्वालियर में कांग्रेस पार्षदों ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के समक्ष भाजपा का दामन थामा। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव में कुछ ही समय बाकी है। कांग्रेस पार्टी के लगभग 4 से 5 पार्षद भाजपा में शामिल हो गए। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा जयविलास पैलेस में सदस्यता ग्रहण कराई। इस दौरान वार्ड क्रमांक 2 के पार्षद आशा सुरेंद्र सिंह चौहान सहित अन्य 4 पार्षद भी भाजपा में शामिल हुए। पार्षद आशा सुरेंद्र सिंह चौहान लगभग 2 साल पहले कांग्रेस पार्टी द्वारा टिकट नहीं मिलने के बाद निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़े थे और जीत दर्ज के बाद कांग्रेस में पुनः शामिल हो गए थे। लगभग 1.5 से 2 साल के अंतराल के बाद आज अन्य पार्षदों के साथ केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के समक्ष भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। ग्वालियर अभी तक से चर्चा के दौरान केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, हमारे 5 पार्षद हैं ग्वालियर में। श्रीमती गौरा जी हैं, हमारे दीपक माझी जी हैं, हमारे सोलंकी जी हैं, हमारे श्रीमती आशा सुरेंद्र चौहान जी हैं और अभी कार्यक्रम में बलबीर तोमर जी और उनकी पत्नी कमलेश तोमर जी शामिल हुए हैं। 5 पार्षद ग्वालियर में शामिल हुए। अशोकनगर में एक जिला पंचायत हमारे सदस्य अजय पाल जी दोबारा हमारे पार्टी में शामिल हुए हैं और घाटी गांव में कप्तान सिंह गुजर जी जो पूर्व जनपद अध्यक्ष रहे हैं वो भी आज पार्टी में शामिल हुए। मानो साहब, देखिए राजा ने अभी एक ट्वीट किया है कि बीजेपी केवल राम और ईवीएम से जीती। देखिए, मैं किसी व्यक्ति के वक्तव्य पर कभी टिप्पणी नहीं करता, लेकिन ये बात स्पष्ट हो चुकी है कि कांग्रेस की विचारधारा बैंकरप्ट हो गई है। कांग्रेस की देश की जनता ने अपना विश्वास कांग्रेस से पूर्ण तरीके से कांग्रेस को अपने विश्वास से बैंकरप्ट कर दिया है और कांग्रेस अपने आप ही देश से अपने आप को बैंकरप्ट कर रही है। जो विचारधारा है वो अब देश विरोधी विचारधारा बन गई है। राम मंदिर जैसे कार्यक्रम में निमंत्रण को ठुकराना और उपस्थित नहीं होना, मैं मानता हूं कि देश की जनता स्वतः जवाब कांग्रेस को देगी। जिस देश के अंदर प्रधानमंत्री जी रात और दिन एक कर रहे हैं ताकि एक एक विकास की योजना का लाभ जन जन तक पहुंचे। 80 करोड़ लोगों को गरीब कल्याण अन्न योजना का वितरण हो रहा है निःशुल्क उनके घरों तक। 10 करोड़ महिलाओं के घरों में उज्ज्वला योजना पहुंच चुकी। 11 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि दिया जा रहा है। करीब करीब 28 करोड़ देश के जनता जनार्दन को आयुष्मान कार्ड योजना में जुड़ाया गया है। 13 करोड़ हर घर नल योजना के साथ लोग जुड़े हैं। एक एक योजना का 100% सैचुरेशन प्रधानमंत्री जी की सरकार उनके निर्देश अनुसार कटिबद्ध है। जहां एक तरफ कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति है, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में संतुष्टीकरण की नीति है। एक इतिहास 10 साल में रच दिया है। जिस देश के अंदर 65 वर्षों में 3 करोड़ घर बने थे आवास योजना के तहत, आज उसी देश में 10 साल के अंदर 4 करोड़ घर बना दिए। अगले 5 साल में 3 करोड़ और घर बनाएंगे। तो जिस तीव्रता से, जिस स्फूर्ति के साथ कार्य हो रहे हैं, हर एक समुदाय के लिए जो 4 समुदाय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से लक्ष्य बनाया है अपना, युवा, महिला, देश का अन्नदाता और देश का गरीब, यही 4 जातियां हैं। और इन एक एक वर्ग, एक एक जाति का सशक्तिकरण हो। देश को 3 लक्ष्य की पूर्ति करनी है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। देश को विकासशील देश से विकसित देश बनना है।
देश को आत्मनिर्भर बनना है और देश को अपने आप को विश्व गुरु के रूप में स्थापित